हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, प्रेजेंट में मतलब करंटली उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के बारे में पूछना है, स्पेसिफिकली मेरे मन में कुछ सवाल है और मुझे उसकी क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जो फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। आपको पे करके ही रीडिंग मिलेगी और उसके जो भी डिटेल्स है, चार्जेस है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो स्क्रीन पे जो अभी यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, जब आप नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, या इस वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें भी मैंने नंबर दिया है। तो आप मुझे जब व्हाट्सएप करोगे तब आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आप बुक भी कर सकते हो। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे मैं कैंडल स्पेल करती हूँ। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो उसके लिए भी मैं कैंडल स्पेल करती हूँ। आप चाहते हो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, नो कांटेक्ट खत्म हो जाए, उसके लिए भी मैं स्पेल करती हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे पार्टनर और मेरे बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बढ़े, ऑब्सेशन बढ़े, उसके लिए भी मैं अलग से रिचुअल करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको कंफर्मेशन है इस बात का कि हाँ, मेरी और इस पर्सन की शादी हो सकती है, आपने रीडिंग ली है, आप मुझसे पहले रीडिंग लेके चेक भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे शादी के लिए, तो आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करा सकते हो। और 2 स्पेशल रिचुअल्स मैं करती हूँ, जिसको बोला जाता है पोर्टल रिचुअल और फुल मून रिचुअल। अब देखो, ये 2 दिन बहुत स्पेशल होते हैं, ये हर मंथ आते हैं। पोर्टल, हर मंथ नया पोर्टल आता है और हर पोर्टल का एक अपना एक बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे इस मंथ में जो पोर्टल है, जुलाई मंथ में, वो है 7/7 पोर्टल। और इस मंथ के पोर्टल का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या बहुत एक कन्फ्यूजन बनी हुई है आपके रिलेशनशिप में, कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे और नहीं एफर्ट्स डालने, तो उस केस में ये पोर्टल की जो रिचुअल है ये बहुत बेनिफिट करेगी आपको आपके रिश्ते में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल मून के दिन अगर आप रिचुअल कराते हो तो एक हीलिंग होती है, क्लेंजिंग होती है रिश्ते की, सारी नेगेटिविटी हट जाती है और आप दोनों को रास्ता आसान बन जाता है दोनों का एक दूसरे के करीब आने का। उसके अलावा मैं क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग फॉर्म में मेरे पास क्रिस्टल्स हैं, आपके लव लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, मनी के लिए, गुड लक के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हर तरीके के चीज़ों के लिए मेरे पास अलग अलग फॉर्म्स में है क्रिस्टल्स। ठीक है, मैं पोटली भी बनाती हूँ, स्पेल पोटली जिसे कहते हैं। तो बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल तो 2 तरीके की पोटली बना रही हूँ, लेकिन और एक मैं ऐड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो ये उसमें से एक है पोटली जिसको कहते हैं मनी पोटली। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आए पैसे कमाने के, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँ, आपके लाइफ में पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम ना रहे कभी भी, तो ये पोटली आप बनवा सकते हो अपने लिए, या आपके लाइफ में कोई भी है जिसके लिए आप ये बनवाना चाहते हो, मुझसे आप बनवा सकते हो। ऐसे ही मैं लव पोटली भी बनाती हूँ, जो ओवरऑल आपके लव लाइफ को बेहतर बनाती है और आपके पर्सन और आपके रिश्ते को कभी टूटने नहीं देती है। वैसे ही मैं स्पेल जार बनाती हूँ अलग अलग तरीके के। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से। वैसे ही मैं लव स्पेल ऑयल बनाती हूँ, जैसे अभी ये लव स्पेल ऑयल है, इससे आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। ये है सेल्फ हीलिंग, आपके हीलिंग में मदद करती है। ठीक है, और ये है करियर के लिए, मनी के लिए। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके के मैं स्पेल ऑयल्स बनाती हूँ। और यंत्र भी देती हूँ। यंत्र जैसे आपको पता होगा, यंत्र जो होते हैं उसको सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको लेना आप मुझसे ले सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो चलो अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और वक्त नहीं गवाते। मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी। मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो लोग नए आते हैं चैनल पे, क्योंकि रोज़ कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या सर्विसेज है मेरे पास अवेलेबल, तो वो ले सके। ठीक है, तो चलो पहले हम आपके जो भी पर्सन है या पार्टनर है, उनकी पास्ट में क्या फीलिंग्स थी वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उनके अंदर क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे, या किस इंटेंशन से आपके साथ रह रहे थे, या जो भी उन्होंने किया वो किस इंटेंशन से किया।
जो भी आपके मन में स्पेसिफिक पर्सन, उसकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, लेट्स सी आपके मन में जो पर्सन है उनकी पास्ट में क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर। ओके, प्लीज आप उस पर्सन के बारे में सोचिए, आप अपने मन को पहले शांत कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए ताकि उनकी एनर्जी पिक हो पाए क्लियरली। डोंट डोंट बी इनसिक्योर, डोंट बी इनसिक्योर। ओके, इमोशनली इमोशनली गाइस, ये रीडिंग बड़ी होती है, लंबी होती है, तो आपको अगर बोर होता है आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ओवरवेल्म्ड, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, confused confused, only you can make me happy, loser, I am not good enough for you, my heart aches for you, my heart aches for you, you are irresistible, you are irresistible, you are my dream come true, we are so different, my desire to have you, my desire to have you is crazy, you taught me, you taught me what love is, you taught me what love is, how do I prove my love to you, how do I prove my love to you, the more the more I try to forget you, the more I try to forget you, the more I miss you. I don't think I deserve you.
I don't think I deserve you. Cannot hide feelings. Can't hide feelings. Okay. बहुत सारे इमोशंस निकल के आए हैं, बहुत कुछ है जो आपके पर्सन आपके लिए फील करते थे पास्ट में, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे लेट मी फर्स्ट पुल आउट कार्ड। डोंट बी सो इनसिक्योर की एनर्जी क्यों है? डोंट बी सो इनसिक्योर की एनर्जी क्यों है? वाइज डोंट बी सो इनसिक्योर हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए ताकि मैं क्लैरिटी दे पाऊँ मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स में। डोंट बी सो इनसिक्योर, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको ना हमेशा इस पर्सन को खोने का डर लगा रहा है शुरुआत से ही, ठीक है। या तो आपको इस बात का डर लगा रहता था कि ये पर्सन मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे या ये इंसान मुझे छोड़ देगा। कुछ तो स्पेसिफिक था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन देयर वाज समथिंग इस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, जिसमें आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती थी कि शायद ये इंसान मुझे छोड़ देगा या ये मुझे चीट कर देगा, ये ये मुझे अबैंडन कर देगा या मुझे रिजेक्ट कर देगा। कोई स्पेसिफिक डर था आपके अंदर जो आपके पर्सन को भी पता था, ठीक है। उनको भी पता था कि आप इस चीज़ से बहुत डरते हो कि ये हो जाएगा, बट कहीं और इन्होंने ना हमेशा आपके फीलिंग्स को पता नहीं क्यों। देखो, मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो और आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का, तो उसने आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि यार तुम तो हमेशा ना कलेशी करते हो, तुम्हें तो हमेशा डर ही लगा रहता है, तुम नेगेटिव ही सोचते हो मेरे बारे में। आपके पर्सन ने ना आपके फीलिंग्स को, सच बता रही हूँ, बहुत इनवैलिडेट किया है, ठीक है। आपको एक सिक्योरिटी नहीं दी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी कि नहीं बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, या मैं नहीं ये करूंगा, मैं नहीं वो करूंगी। आपके फीलिंग्स को लिटरली सिरे से खारिज कर दिया इस पर्सन ने कि नहीं तुम तो ऐसे ही सोचते हो, तुम तो नेगेटिव ही सोचते हो, जो कि रिश्ते में नहीं होना चाहिए। इफ यू लव समवन, आपको उनकी ओवर थिंकिंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। तो जब आप इनको बोलते थे ना कि भाई मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़ दोगे या हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, व्हाटएवर जो भी है आपकी केस में सिचुएशन, इन्होंने आपको हमेशा बोला तुम बहुत इनसिक्योर हो, तुम बहुत नेगेटिव सोचते हो, मुझे शांति चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें खिचपिच है, जिसमें कलेश है, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। सो ये मुझे पहली चीज़ दिख रही है यहाँ पे, विच इज सो सैड। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि व्हेन यू लव समवन, उनकी हर बात का बहुत बुरा लगता है गाइज। और जब आपका पार्टनर आपको ऐसा बोलता है ना कि तुम नेगेटिव ही सोचते हो, तुम तो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ये वो, तो बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। इमोशनली ओवरवेल्म्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डिवाइन फेमिनाइन। मैं एक बात बोलूँ गाइज, मुझे पता है आप में से कुछ लोग इतना प्यार करते हो अपने पार्टनर से कि आपको ये झूठ लगेगा, लेकिन आपकी एनर्जी जो है ना, आप एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। आप जिस लेवल का प्यार कर सकते हो ना किसी से, वो हर इंसान नहीं हैंडल कर सकता, ठीक है। जब आप प्यार करते हो, द वे यू लव द पार्टनर इन योर लाइफ, जब भी आप देखना आपकी हिस्ट्री रही होगी कि आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत गिविंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, ठीक है। आप इतना प्यार करते हो सामने वाले इंसान को कि भाई कोई आपके प्यार को सामने वाला नहीं समझ पाता। मैनी अ टाइम्स इट हैज़ हैपेंड, और आपके साथ, इस पर्सन के साथ भी यही हुआ है कि आपके प्यार ने, आपके एक्सपेक्टेशंस ने, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इस पर्सन के लिए किया नहीं है, आपने बहुत किया है। मैं बोल रही हूँ ना, आप ओवर गिवर हो, आप इतना करते हो ना प्यार में कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी लिमिट नहीं है। सो आपके साथ ऐसा ही हुआ है इस पर्सन के साथ कि आपने इतना कर दिया इस पर्सन के लिए कि उनको वो आदत ही नहीं है ना इतने प्यार की, इतनी केयर की, इतनी पैम्परिंग की, इतनी हर चीज़ की, तो उनको वो बर्डन लगने लगा, उन पे वो फीलिंग्स बोझ बनती चली गई, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्यार बेसिकली इस पर्सन को प्रेशर लगने लगा, स्ट्रेस देने लगा उन्हें, क्योंकि उनको ऐसे प्यार की, इतनी डिवाइन एनर्जी की। देखो, मुझे एक बात बताना, अगर आपने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, अगर एक दिन अचानक से आप जिस भगवान में मानते हो वो आपके सामने आ जाए, तो आपको कैसा फील होगा?
आपको समझ ही नहीं आएगा, मे बी आप चक्कर खा के गिर जाओगे, मे बी आप आपकी आंखें चौंधिया जाएगी, आप वो, क्योंकि वो उतना जो डिवाइन पावर होता है उसको हर इंसान नहीं ग्रैब कर पाता, उसको हर इंसान क्या कहते हैं उसको सह नहीं पाता है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपको मैं एकदम ठंडे किसी कंट्री में जाके छोड़ दूँ, आप एकदम गर्मी वाले शहर में या कंट्री में रहते हो, बट मैं आपको एकदम एक्सट्रीम ठंडे, मतलब माइनस की डिग्री में ठंडा है वहाँ पे, और वहाँ पे मैं आपको रहने के लिए छोड़ दूँ, रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे। एडजस्ट करना, कोप अप करना मुश्किल जाएगा। तो वैसा ही है, आपका प्यार इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है, इतना ओवर है आपका प्यार, कि आपके पर्सन उसको ले ही नहीं पाए अच्छे से, क्योंकि उनको ऐसा प्यार कभी मिला ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है ऐसे प्यार की, ठीक है। तो वो इमोशनली बहुत बर्डनड हो गए, वो इमोशनली बहुत प्रेशर आ गया उन पे। कंफ्यूज्ड क्यों क्यों एनर्जी है कंफ्यूज्ड की? गाइस मैं अगेन बोल रही हूँ, वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए, जब आप दोनों मिले, जब आप दोनों का रिश्ता बना, इस पर्सन की हीलिंग शुरू हो गई। सोचो आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है, आप कितने सेक्रेड हो, आप कितने डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो, कि आपके सिर्फ महज इस पर्सन के लाइफ में आने से ही इनकी लाइफ में हीलिंग शुरू हो गई। ओके, सो जहां तक कि मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वो एनर्जी समझ ही नहीं पाए, वो पास्ट में आपके प्यार को, आपकी सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। उनकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होती चली गई, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती चली गई, उनकी क्लेंजिंग होती चली गई, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि आपकी वजह से हो रहा है। सिर्फ आपके उनके लाइफ में जुड़ने से, आपके उनके लाइफ में आने की वजह से उनको वो इतने हील हो रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हीलिंग इज नॉट, हीलिंग सिर्फ अच्छी फीलिंग ही नहीं होती है, हीलिंग कभी कभी बहुत पेनफुल भी होती है। ट्रिगर्स आते हैं बाहर, इंसान को बहुत इमोशनली वो हैवी हो जाता है हीलिंग के वक्त। तो आपके पर्सन को वो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है, आपके उनके लाइफ में आने के बाद से उनकी इतनी हैवी इमोशंस क्यों सरफेस पे क्यों आ रहे हैं इमोशंस उनके, क्योंकि हीलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हीलिंग वाला जो फेज़ होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक बार हीलिंग हो जाए ना, तो अब आपको सुकून जो मिलता है ना, वो ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस होता है। तो आपके पर्सन बेसिकली आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए, उसके डेप्थ को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाए, और कंफ्यूज्ड रहे लिटरली, ठीक है। ओनली यू कैन मेक मी हैप्पी की एनर्जी क्यों है? ओनली यू कैन मेक मी हैप्पी। देखो, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, प्यार तो था, ठीक है। पास्ट की बात कर रही है इसलिए मैं था बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे अभी प्यार नहीं करते, तो था प्यार, क्रेविंग थी, अटैचमेंट थी, आप ही उन्हें देखो, इस पर्सन को ना आपके बारे में ऐसा लगता था कि आप ही उन्हें दुख देते हो और आप ही उन्हें खुशी देते हो, मतलब आप ही उनको दर्द देते हो और आप ही उनके दर्द पे मरहम भी लगाते हो, जख्म पे मरहम भी लगाते हो, ठीक है। सो बहुत ही लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग्स थी इस पर्सन की आपको लेकर, और डेफिनेटली इस पर्सन को आप खुशी देते थे, ऐसा इनको लगता है, आप इनकी खुशी की वजह थे, ठीक है। इसीलिए जितना भी आपके साथ रहे हैं ना प्यार से, वो उस फीलिंग के लिए रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उन्हें खुश करते हो। हाँ, आप उन्हें थोड़ा सा दुख देते हो, उनको लगता था, लेकिन आप खुशी भी देते हो उनको। इस पर्सन ने ना आपको गलत समझा है गाइस, ये समझ ही नहीं पाया आपको। लूजर की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको छोड़ा, आपसे दूर हो गए, आपसे रिश्ता खत्म किया था, वॉक अवे कर लिया, ब्रेकअप कर लिया आपसे, इनको लग रहा था कि, इनको उसके बाद रियलाइज हुआ है कि मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, मैं उसके प्यार को संभाल नहीं पाया, मैं उसको संभाल नहीं पाया। क्योंकि जो लोग लूजर होते हैं ना, जो लोग क्या बोलते हैं उसको, जिन लोगों को रिश्ते संभालने नहीं आते हैं ना, रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी आती है, वो लोग छोड़ देते हैं, उनको वो आसान लगता है छोड़ देना। आपके पर्सन ने भी वही किया, और उनको रियलाइज भी हुआ है, उनको समझा भी है कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ, कि मैंने हाथ छोड़ दिया, मुझे उसका साथ देना चाहिए था, मुझे उसे प्यार देना चाहिए था, या मुझे रिश्ते पे काम करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने रिश्ते से वॉक अवे कर लिया, ठीक है। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। वाई? क्यों ऐसी एनर्जी थी आपके पर्सन की? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को ना, जब वो आपके लाइफ में आए थे तभी से पता चल गया था कि वो आपके काबिल नहीं है। वो जो प्यार आप उन्हें दे सकते हो, जो चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हो ना, वो उसके 1% भी आपको नहीं दे सकते, उन्हें पहले से पता था, ठीक है, शुरुआत से ही पता था। लेकिन इस पर्सन ने कभी
खुलकर आपसे बात ही नहीं की, खुलकर कभी वो चीज़ें आपको बोली ही नहीं कि यार मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, ये कभी आपके पार्टनर ने आपको बोला ही नहीं। क्योंकि फट्टू है ना, जो इंसान लूजर खुद को समझ चुका है कि वो लूजर है, वो फट्टू है, वो आपके प्यार को नहीं निभा सकता, वो झेल सकता, जस्टिस नहीं दे सकता वो आपके प्यार को, उसको समझ आ चुका था कहीं ना कहीं, बट उसने कभी आपके सामने बोला नहीं। ठीक है, माई हार्ट एक्स फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है पर्सन ना पास्ट में आपसे दूर गए और फिर वापस आए हैं आपके पास। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपसे दूर तो हो जाते हैं, अपनी नादानी से दूर हो जाते हैं आपसे और फिर आ जाते हैं वापस आपके पास, सेकेंड चांस मांगते हैं। और इन्होंने पास्ट में किया है, ओके, क्योंकि इनका दिल दुखा है, इनको रियलाइज हुआ है कि वो, उनका दिल आपके लिए तड़पता है, इसीलिए वो वापस आते हैं आपके पास। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं पास्ट में, ये वापस आने वाले हैं आपके पास, क्योंकि वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सच्चाई हारती नहीं है कभी। आप सच्चे इंसान हो, आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, और इस पर्सन को वो ना वक्त रहते समझ आ जाएगा। और ऑलरेडी वो जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, क्या हो, आपकी अच्छाई वो जानते हैं, आपका प्यार किस लेवल पे है वो जानते हैं, तो उनको अक्ल जब आएगी वो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, यू आर इररेजिस्टेबल की एनर्जी क्यों है गाइस? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना कहीं एक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। आप ऐसे लोगों में से नहीं हो जो रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, जो किसी को, मतलब आप एक गिवर भी हो लेकिन आप छीनना भी जानते हो। मतलब आप ऐसे हो कि अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है ना, आप 2 मिनट में उस इंसान को, कितना भी प्यारा इंसान क्यों ना हो आपके लिए, आप उसको कट ऑफ करना जानते हो। और यही चीज आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब आपके लाइफ में जितने लोग हैं ना जो आपको पसंद करते हैं, जिनका आप पे क्रश रहा है या जो आपको पसंद करते हैं, उनको आपके अंदर की यही क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आप भिखारी की तरह नहीं बिहेव करते, आप एक गिवर हो, आप एक दिल खोल कर प्यार करते हो और हर चीज आप दिल खोल के करते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली आई कैन से कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, इनको आपकी यही अदा बहुत ज्यादा पसंद है कि आप कभी भी झुकते नहीं हो। हाँ, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मे बी उनको वो ईगो लगता होगा, आपका एरोगेंस लगता होगा, उन्हें लगता होगा आप बहुत ढीठ हो, बहुत अड़ियल हो, बहुत एरोगेंट हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन वही चीज उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है आपके तरफ। ठीक है, इसीलिए मैं हर रीडिंग में चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, किसी के पीछे मत भागो। जब आपको किसी के पीछे भागना ही पड़ रहा है ना, वो रिश्ता वैसे ही खत्म हो चुका है। जब नेचुरली कुछ रिश्ते आगे बढ़ते हैं ना, उसमें मजा कुछ और होता है। ठीक है, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी क्यों है गाइज? मैं आपको बोल रही हूँ, ये पर्सन कुछ बोल नहीं रहे और ना कभी बोला है इस पर्सन ने आज तक, लेकिन आप ना उनके लाइफ में, जैसे कोई सपना सच हो जाता है ना, कोई हम सपना देखते हैं बड़ा सपना और वो सच हो जाता है, कोई मन्नत हम मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, लिटरली आप इनके लाइफ में ऐसे हो उनके नजर से कि आप ड्रीम कम ट्रू पर्सन हो। मतलब सपना सच हो जाने पे आप जैसे लोग मिलते हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं इस चीज को। हाँ, बोला नहीं होगा इस पर्सन ने कभी आपसे, मे बी आपसे अभी भी बात नहीं कर रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक दूरी बना ली है, एक वॉल बिल्ड कर दी है, ब्लॉक कर दिया है आपको, या अनफ्रेंड कर दिया है, अनफॉलो कर दिया है, आपका नंबर डिलीट कर दिया है, आपको कॉल नहीं आते, मैसेजेस नहीं आते, रिस्पॉन्स नहीं आता इस पर्सन का। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्सन के लिए, उनको भी पता है कि आपके जैसा पर्सन पूरी जिंदगी में उनको कभी फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ठीक है, वी आर सो डिफरेंट, माई डिजायर टू हैव यू इज क्रेजी। ओके, नहीं, वी आर टू डिफरेंट, ये पहले मैसेज हम देखते हैं क्या है। गाइज मैं आपको एक बात बोलूं, अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन ना आपसे बच रहे हैं, आपसे छुप रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं अपने से दूर, क्योंकि उनको लगता है आप दोनों बहुत अलग दुनिया से आते हो, आप दोनों बहुत अलग हो। ठीक है, उनको लगता है कि जैसे आप हो वैसे वो नहीं कभी बन सकते, या आप जो एक्सपेक्ट करते हो उनसे वैसे वो नहीं आपको, आपके लिए बन सकते कभी भी, और ना आप जैसे वो जैसे है वैसे आप उनके लिए कभी बन सकते हो। आप दोनों में कुछ तो डिफरेंस है जो उनको पता है। ठीक है, इसीलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे, इसीलिए वो बच के भागते हैं आपसे दूर, इसीलिए वो आपको ब्लॉक करते हैं, बात नहीं करते और अपने से दूर ढकेलते हैं। माई डिजायर टू हैव यू इज क्रेजी। गाइज मैं बोल रही हूँ ना,
इस पर्सन इनका जो बिहेव करते हैं और जो फील करते हैं ना, वो दोनों ही अलग है। ये आपके लिए पागल है लिटरली, मतलब आपको पाने की जो जिद है ना इनके अंदर, वो क्रेजी है, वो अनदर लेवल पे है। लेकिन ये बिहेव पता है कैसे करते हैं? आपको इग्नोर करना, आपके कॉल्स नहीं उठाना, आपको कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, इग्नोर करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपसे दूर भागना, आपको अवॉइड करना, ठीक है? आपको जलाना या आपको हर्ट करना अपने एक्शन से। लेकिन फील क्या करते हैं? बहुत डिज़ायर्स हैं इनके, बहुत सपने हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं जो ये आपके साथ पूरे करना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर ना पता नहीं क्यों पास्ट में वो हिम्मत ही नहीं थी आपको फेस करने की, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने की, ठीक है? ये दे जस्ट टर्न कोल्ड, मतलब ये ऐसा इंसान है ना, जो दिल में इनके बहुत प्यार होगा आपके लिए, लेकिन दिखाएँगे नहीं, बहुत कोल्ड बिहेव करेंगे। यू टॉट मी व्हाट लव इज़। यस, इस पर्सन को के लाइफ में मे बी जब आप इनके लाइफ में आए तब कोई नहीं था, और एकदम से बहुत पैशन, बहुत केमिस्ट्री, एक स्पार्क जगा आप दोनों के बीच में। आपके आने से उनके लाइफ में मतलब प्यार क्या होता है उन्हें समझ आया बहुत टाइम बाद, ठीक है? सो या मे बी इनके लाइफ में आए होंगे लोग आपसे पहले भी, लेकिन जो प्यार का मतलब है वो आपने सिखाया उन्हें। देखो, इतना पता था इस इंसान को, फिर भी इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है बिहेव। हाउ डू आई प्रूव माई लव टू यू? पता नहीं क्यों गाइज, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है पास्ट में कि मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ रहा है बार बार। ओके, और एक टाइम ऐसा आया ना कि उनको लगा कि मैं नहीं प्रूव कर सकता भाई मेरा प्यार, मैं है मेरे दिल में प्यार तुम्हारे लिए तो है, आई कांट प्रूव इट, ठीक है? और इस पर्सन की लिमिट है ना इतनी जल्दी खत्म हो जाती है ना, मतलब ये इंसान मनाना नहीं जानता, ये इंसान आपको कुछ प्रूव करना नहीं जानता, मतलब इस पर्सन को पास्ट में रिश्ता निभाना नहीं आता था, ठीक है? ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा इनको ना बहुत बर्डन लगता था। आप अगर इनको बोलते थे ना, तुमने उसको फॉलो क्यों किया, या तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने उससे क्यों बात की, वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करते थे। वो आपको बोलते थे तुम्हें जो समझना है समझो, मैं नहीं प्रूव करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं प्रूव करूंगा। लेकिन ये गलत है। व्हेन यू लव समवन, उसको अगर आपके पार्टनर को इतनी एंग्जाइटी हो रही है, अगर वो आपको कोई सवाल पूछ रहा है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसके एंग्जाइटी को दूर करो, ठीक है? अगर प्यार करते हो तो। लेकिन इस पर्सन ने पास्ट में प्यार होते हुए भी, या फीलिंग्स होते हुए भी, आप जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में, क्या बोला मैंने, आपके फीलिंग्स को, आपके चीजों को इनवैलिडेट ही कर दिया है इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है? हाँ, आपको बोला भी होगा इस पर्सन ने, मैं कैसे प्रूव करूं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे प्रूव करूं मैं, ठीक है? करना पड़ता है, वक्त आने पे हर चीज करनी पड़ती है। प्यार में तो मतलब जंग भी जायज है, किस प्रूव करना तो छोटी सी बात है। ओके, द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू, द मोर आई मिस यू। देखो, इस पर्सन ने ना जब भी पास्ट में ही आपसे दूर हुए हैं, जब भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, झगड़े हुए हैं, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात करनी बंद कर दी है, और ट्राई किया है इस पर्सन ने उस समय कि वो आपके बारे में ना सोचे, आपसे मूव ऑन हो जाए, आपके बारे में आपको भूल जाए, लेकिन वो कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं हुआ। उन्होंने मिस किया ही है आपको, ठीक है? आई डोंट थिंक आई डिजर्व यू। गाइज, मुझे ना सच बता रही हूँ मैं, इस पर्सन को पास्ट में अपने आप पे भी भरोसा नहीं था बिल्कुल भी, कि वो आपको डिजर्व भी करते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी इस पर्सन को भरोसा नहीं था, बट इन्होंने कभी बताया नहीं है आपको, क्योंकि वहां पे उनका ईगो हर्ट हो जाता ना, कि अगर वो आपको बोलते कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम बेटर डिजर्व करते हो, तो वो ईगो हर्ट हो जाता उनका, ठीक है? तो इसलिए इस पर्सन ने कभी अपने ट्रू इंटेंशंस या ट्रू फीलिंग्स पास्ट में नहीं बताई है। कांट हाइड फीलिंग्स। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए था रिश्ते में रहते हुए, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है, जैसे सेक्स, इंटीमेसी, रोमांस, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। और जो मेन होता है ना रिश्ते की जो नींव होती है, जैसे किसी की केयर करना, अगर किसी को डाउट हो रहा है उसके डाउट को क्लियर करना, मनाना, प्यार करना, अफेक्शनेट होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रिश्ते की, वो इस पर्सन ने नहीं किया। ओके, ऐसा नहीं था कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स नहीं थी आपको लेकर, बट ज्यादा फीलिंग्स अगर थी वो लस्ट वाली थी, या सेक्सुअल फीलिंग्स ज्यादा थी इस पर्सन की पास्ट में, ठीक है? सो यही इनकी फीलिंग्स थी पास्ट में। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट में ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए।
सो चलो गाइस, देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस हैं, प्रेजेंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं। मैं काम करूंगी गाइस, मैं इंग्लिश में का मैसेजेस नहीं लिखूंगी। अगर मुझे कुछ हिंदी में भी चैनल हो रहा है तो मैं हिंदी में लिखूंगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियरली मैं आपको बता पाऊँ। चलो, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। डिवाइन से प्रे करिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं चैनल कर पाऊँ। ओके, मुझे कभी मुझे अब कभी किसी से प्यार नहीं होगा जैसा तुमसे हुआ। ओके, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक जाऊंगा। ओके, showing off on social media for you। अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं। अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ओके, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए अब भी सीरियस हूँ। तुम मेरा हौसला हो। तुम मेरा हौसला हो। मैं ही मनाऊंगा तुम्हें। सॉरी, मैंने गलत इंसान चुन लिया। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ?
ओके, तो मुझे लगता है थोड़ा आपको रिलेटेबल लग रहा होगा अगर हिंदी में, क्योंकि मैंने लिखे हैं मैसेजेस। क्योंकि जब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो उनके लिए मैंने लिखा है, ठीक है। और मुझे भी आसानी होती है एक्सप्लेन करने में। ओके, सबसे पहले तो अभी की एनर्जी है गाइस, ठीक है, समझो बात को, अभी की प्रेजेंट एनर्जी है। मुझे अब किसी से, कभी किसी से प्यार नहीं होगा जैसे तुमसे हुआ था। ओके डिवाइन, मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या एनर्जी है, क्या है ये एनर्जी। ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी अगर बात नहीं हो रही है, अगर आपके पर्सन आपसे दूर होकर बैठे हुए हैं, या कह सकते हो ब्रेकअप सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन अभी फिलहाल किसी के साथ नहीं है, ठीक है, दे आर सिंगल। क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि जो प्यार वो आपसे करते हैं, या जो प्यार उन्हें आपके लिए फील होता है, जो फीलिंग्स उन्हें आपके लिए फील होती है, वो अभी उन्हें कभी किसी के लिए फील होगी, ठीक है। तो ये पर्सन अब सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, ये किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। ओके, इनको लगता है मैं अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि उन्हें पता ही है कि जो प्यार आप कर सकते हो उन्हें, जो प्यार वो आपसे करते हैं, वो उन्हें कभी किसी के लिए नहीं फील होगा। आप दिखावा नहीं कर सकते, मैंने 100 बार बोला होगा रीडिंग में, आप हर चीज का दिखावा कर सकते हो, आप प्यार का दिखावा नहीं कर सकते। इफ यू लव समवन, इफ यू केयर फॉर समवन, वो दिखता है, वो एविडेंट है, ठीक है। आप दिखावा नहीं कर सकते किसी के साथ प्यार का, नाटक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो नाटक ही होता है, अगर नाटक करोगे तो वो नाटक ही होगा, वो प्यार नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अगर आपसे अभी दूर है, दे आर ट्राइंग टू बी अलोन, ठीक है, दे आर टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर टाइम ले रहे हैं, वो अपने आप को टाइम दे रहे हैं, वो अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहते। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ओके, अब इनको आपको पाना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लड़की या लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज है, आप सामने वाले को इतना प्यार दे सकते हो, आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया है, इनकी इतनी केयर करी है, या इनको वो फील करवाया है जो इनको पता है इनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप 1 in a million हो, और आप फाइनली इस पर्सन को वो समझ आ चुका है कि आपको पाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से आपको खोया है, बट दे आर रेडी, वो आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ओके, वो आपको जाने नहीं देंगे, दिस इज फॉर श्योर। ओके, कितना शिफ्ट आया है देखो इस पर्सन की एनर्जी में, पास्ट से लेके अभी की एनर्जी देखो, कितना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आया है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप उजाले को छुपा नहीं सकते, यू आर लाइक अ एम्प्रेस, ठीक है, आप एक उजाला हो, आप एक लाइट हो, अंधेरे में आप चमकोगे ही, आपके लाइट को नहीं कोई बुझा सकता। और मुझे लगता है कि जितना आप कॉन्फिडेंट रहते हो, जितना सच्चे रहते हो ना अपने साथ, द मोर यूर ट्रू टू योर सेल्फ, उतना ज्यादा आप निखर के आते हो, उतना ज्यादा आप की वैल्यू सामने वाले को और गहरे तरीके से समझ में आती है, ठीक है। तो फाइनली आपकी अच्छाई, आपकी ताकत, आपकी लाइट आपके पर्सन को दिख चुकी है, आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, और वो अब किसी भी हद तक जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए, या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, ठीक है। शोइंग ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए गाइज। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन आपको छुप छुप कर देखते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको ऐड नहीं किया है अभी सोशल मीडिया पे, या आपका नंबर डिलीट कर दिया है, या आपको अनफ्रेंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है। क्योंकि उतनी अटैचमेंट आपसे है, अभी भी आपके लिए ही समर्पित है ये इंसान, अभी भी आपकी ही याद आती है, आपकी ही क्रेविंग होती है इस पर्सन को, इनकी नजरें आपके पास ही, और इनको भी पता है कि आप ही उनको ही देख रहे हो, इनको भी पता है, एक तरफा बात नहीं है ये, उनको भी पता आप उनको देख रहे हो। सो वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, पता है वो क्या कर रहे हैं। अगर आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, या किसी फेक आईडी से, या अपने खुद के आईडी से अगर पॉसिबल है तो वो कुछ ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, डाल सकते हैं, जो आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है देखकर, क्योंकि वो चाहते ही है,
वो चाहते हैं आपको बुरा लगे या आपको हर्ट हो, वो किसी के साथ है तो आपको थोड़ा सा, आपके दिल में थोड़ी धक धक होनी चाहिए। तो वो जो भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी चीजें, वो आपको दिखाने के लिए ही डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने राज खोल दिया है तो आप परेशान मत होइए। अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं, ओके, इसके बारे में बताइए डिवाइन। गाइस मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने एक दीवार बना ली है, थोड़ा सेल्फ विक्टिमाइज कर रहे हैं ये पर्सन, मतलब खुद को थोड़ा विक्टिमाइज कर रहे हैं कि मेरे साथ हर्ट हो, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब आपने कुछ उनके साथ ऐसा कर दिया है कि उसके बाद उनका ट्रस्ट ही टूट गया है। वो बाउंड्रीज रखी हुई है इस पर्सन ने आपके साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। अगर कोई है उनके आसपास ऑप्शंस तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अब आप पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता आपने कुछ ऐसा किया है कि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट दूरी बना ली है इस पर्सन ने, ये मैं देख रही हूँ, या तो फिजिकली भी, सिर्फ फिजिकली या तो इमोशनली किसी तरह से इन्होंने दूरी बना ली है आपसे, ये कह के कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट तो आपको नहीं करना चाहिए था इन पे, लेकिन इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है आप पे, बड़ी बात है, ओके। मैं जानता हूं तुम अभी मुझसे प्यार करते हो, इसके बारे में बताइए डिवाइन। मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइस कि इस पर्सन ने ना आपको कुछ हर्ट किया है, कुछ तो किया है जिससे आप हर्ट हुए हो, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ झूठ बोला हो या कुछ कुछ आपके साथ ऐसा किया है ना इस पर्सन ने कि जिसके बाद इतना तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते होंगे। करते हो आप, वो मुझे पता है ना, एज अ टैरो रीडर आपकी दीदी को पता है, लेकिन उनको पता है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। मतलब आप कुछ तो कुछ कांड कर रहे हो, उनकी स्टोरीज देख रहे हो या कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे उनको पता चल रहा है कि आप उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो। उन्होंने आपको चाहे जितना दुख दिया हो फिर भी आप उनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है भैया, मैं जानती हूँ आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनको मत दिखाओ, फिर ये घमंड आ जाता है उनके अंदर, ठीक है। तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है, डिवाइन प्लीज बताए इसके बारे में। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपको खोने का ना दुख हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे इंसान को कोई भूल नहीं सकता। तो जब आप किसी को अपने से दूर कर देते हो, ये पता होने के बावजूद कि ऐसा इंसान कभी मुझे मिलेगा नहीं, वो आपकी जिंदगी की ना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और आपके पर्सन ने वो कर दिया आपके साथ, आपको अपने से दूर कर दिया, आप पछता रहे हैं, अब आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं, अटक गए ना बीच में। अब किस मुंह से आएंगे, खुद ही आपसे दूरी बना ली, खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया या खुद ही आपको अनफ्रेंड कर दिया, खुद ही आपको मनाया नहीं, एफर्ट्स नहीं डाले। और अब उनको समझ आ गया है, उनको पता ही था मतलब पहले से, लेकिन अब उनको एक रियलाइजेशन अंदर से हो रही है कि भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम जैसे इंसान को कैसे कोई भूल सकता है। तो उनको लॉस फील हो रहा है, डिप्रेस्ड है, सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। कि अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास वापस, किस मुंह से जाऊँ। मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए अभी भी सीरियस हूँ, इसके बारे में डिवाइन प्लीज बताएं। गाइज मैं आपको एक बात बोलूं, ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़कर गए हो और आपको लगा होगा इनके जाने के तरीके से कि ये इंसान मेरे पास कभी नहीं आएगा वापस। लेकिन मैं आपको एक बात बताता है कि ये पर्सन पहले भी सीरियस थे आपके साथ, फ्यूचर पहले भी चाहते थे, शादी करना, फ्यूचर कमिटमेंट ये वो, और अभी भी सीरियस है, उतने ही है, ठीक है। तुम मेरा हौसला हो, इसके बारे में बताइए डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि गाइस ये पर्सन ना आपकी अच्छाई को समझ चुके हैं या आपकी अच्छाई को जान चुके हैं कि आप कितने काइंड हार्टेड हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, मतलब आप में कोई कमी ही नहीं है। आपको देख देख कर ना इस पर्सन को एक हौसला मिलता है कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए। यू आर एन इंस्पिरेशन टू दिस पर्सन। इस रिश्ते को चलाने का इंस्पिरेशन आपसे मिलता है इस पर्सन को। जब भी आपको देखते हैं तब आप उन्हें एक हौसला मिलता है नए सिरे से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं और ये खुद ही मनाएंगे आपको, चाहे आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, मनाएंगे ये, क्योंकि उनको रहा ही नहीं जाएगा। उनको इतनी क्रेविंग होगी, इतनी याद आएगी, इतना दिल दुखेगा, इतनी ज़रूरत महसूस होगी आपकी कि ये चाह कर भी दूर नहीं रह पाएंगे आपसे। ये खुद ही आपको मनाएंगे, ये चीज़ लिखवा लो आप मुझसे, ठीक है।
सॉरी मैंने गलत इंसान चुन लिया। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना, ये किसी के बातों में आ गए हैं, पता नहीं क्यों, अगर इनके अंदर सडन चेंजेस आए हैं, ये किसी के बातों में आ गए, या इन सम केसेस, नॉट ऑल, इन सम केसेस कोई थर्ड पार्टी आ गई बीच में। कोई पास्ट की थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसको इन्होंने आपके ऊपर इंपॉर्टेंस दे दी, जिसके बातों में आ गए, जिसके अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके उसके झांसे में फंस गए आपके पर्सन, और उन्होंने उसको चुन लिया, आपको छोड़ दिया। और अगर कोई ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जलता था आप दोनों के रिश्ते से, और उसने कुछ भर दिया आपके पर्सन के दिमाग में, और आपके पर्सन बुद्धू की तरह उसके बातों में आ गए। ठीक है, बट थर्ड पार्टी है गाइस यहाँ पे किसी तरीके की। उस केस में आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते थर्ड पार्टी कौन है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल आपको लेना है मुझसे, ठीक है। और अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि ये थर्ड पार्टी कौन है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार लेना है आपको, ठीक है। कंप्लीटली हट जाएगी ये थर्ड पार्टी और इसका इन्फ्लुएंस भी। ओके, तुम मेरे दिल, चलो इनको रियलाइज तो हुआ कि इन्होंने गलत इंसान को चुन लिया आपके ऊपर। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, सब सही चल रहा था, बहुत प्यार करते थे, पास्ट में भी, अभी भी करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट हो गए। इन्होंने जैसे, इनका मन बदल गया थोड़ा सा, और ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है गाइस। तो इसीलिए आपके केस में थर्ड पार्टी रिमूवल की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि विदाउट थर्ड पार्टी रिमूवल आप इस पर्सन को वापस नहीं ला सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है कुछ बीच में जो इस पर्सन के मन को बदल रहा है। क्योंकि अभी भी ये आपसे ही प्यार करते हैं, अभी भी इनका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं प्यार होने के बावजूद, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। क्यों क्यों वक्त चाहिए आपके पर्सन को? गाइस ये ना स्पाई कर रहे हैं आपको, ओके। जब ये आपसे बात नहीं करते ना, ये आपको स्पाई करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मतलब तड़प रहे होते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, गिव मी सम टाइम, लेट मी टेक माई टाइम, मुझे थोड़ा स्पेस दो। क्योंकि उस स्पेस में ही आपको स्टॉक फिर नहीं करते ना। अगर इनको स्पेस चाहिए तो स्टॉप क्यों कर रहे हैं आपको? मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ? मुझे लगता है पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि वो आपको भूल गए हैं, क्योंकि आपको भूलना उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। आपको प्यार ना करना ये उनके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, वो थोड़ा सा मे बी ये जो वक्त है आपसे दूर, वो खुद को दे रहे हैं, खुद के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, या सोशलाइज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है, शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगता है उनको। दे आर यूजिंग दिस टाइम टू लव देमसेल्व्स, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते और वो आपको भूल चुके हैं, ठीक है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम एंड फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। सो ये इनकी अभी की एनर्जी है, प्रेजेंट की। सो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या फीलिंग्स हो सकती है आपके पर्सन की। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन की फ्यूचर फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है। हिंदी में लिखूंगी जैसे मैंने बताया, ठीक है, ताकि सब लोग रिलेट कर पाए। ओके, मुझे पता है, मुझे पता है तुम अब सेम फील नहीं कर पाओगे। तुम्हारे थॉट्स दिमाग से नहीं जा रहे। ये हम अपने आपके पास पर्सन के फ्यूचर फीलिंग्स देख रहे हैं, ओके। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ, मैं मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, मैं तुम्हें छोड़ कर चला गया। तुमसे दूर होने के
बाद मैं और बिखर गया। प्लीज मुझ पे शक मत करो। प्लीज मुझ पे शक मत करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें नहीं है क्या? मैं समझ गया अपनी गलती। मैं समझ गया अपनी गलती। बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की। बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की, पर नहीं हुआ। सिर्फ तुम मुझे सिर्फ तुमसे मुझे खुशी मिलती है। सिर्फ तुमसे मुझे खुशी मिलती है। 100 सवाल है मन में। मैंने गलत इंसान चुन लिया था। मैंने गलत इंसान चुन लिया था। मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी समझ आ गई होगी और हम और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो, फ्यूचर में आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये एनर्जी क्यों है, मुझे पता है तुम अब सेम फील नहीं कर पाओगे। क्यों? आपके पर्सन को ऐसा क्यों लगेगा फ्यूचर में कि आप उनके लिए अब सेम फील नहीं कर पाओगे? ओके, मुझे लगता है कि आपके लिए ना एक डील ब्रेकर है छोड़ देना या बात बंद कर देना या ब्रेकअप करना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने इस पर्सन को हमेशा मना किया है। ओके, मतलब आप सब कुछ सह सकते हो भाई, तुम मुझसे लड़ लो, मुझसे झगड़ लो, सब कुछ कर लो, बट मुझे छोड़कर मत जाओ। ये मे बी आपने इस पर्सन को पहले ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया पास्ट में। ठीक है, तो आने वाले समय में इस पर्सन को लगेगा कि जो आपको पसंद नहीं था वही उन्होंने किया आपके साथ, आपको छोड़ दिया। वो आपसे लड़ सकते थे या आपसे आपको मना सकते थे। रूठना मनाना तो चलता है यार, प्यार का हिस्सा होता है, रिश्ते का हिस्सा होता है रूठना मनाना। तो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेगी फ्यूचर में कि शायद अब आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे अगर वो वापस आ जाते, क्योंकि छोड़ने वाले वो खुद थे, दूर होने वाले वो खुद थे, डिसीजन उनके थे आपसे दूर जाने के। ठीक है, उनका नहीं था ये डिसीजन। सो कहीं ना कहीं उनको ये डर लगेगा कि अब आप उनके लिए सेम फील नहीं करोगे आने वाले समय में। ठीक है, इनसिक्योरिटी पैदा होने वाली है इनके अंदर, तुम्हारे थॉट्स दिमाग से नहीं जा रहे। गाइज, ये पर्सन ना, इन्होंने आपसे दूरी तो बना ली, बाउंड्री सेट कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया या आपको अनफ्रेंड कर दिया, आपको अपने लाइफ से अनअप्रोचेबल कर दिया, मतलब दूर कर दिया, आपको ढकेल दिया अपने से दूर। लेकिन क्या उससे उनके फीलिंग्स कम हो जाएगी? क्या उससे उनके दिमाग में आपके थॉट्स आना बंद हो जाएंगे? क्या उससे वो आपसे नफरत करने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी को इग्नोर करके या उससे दूर भाग के उसके उस प्यार से नहीं भाग सकते आप दूर। तो ये आपके पर्सन को आगे जाके रियलाइज होने वाला है कि आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। सो कितना प्यार करते हैं वो आपसे, वो रियलाइज होने वाला है उनको। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चल, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप सब कुछ सह सकते हो लेकिन
कोई आपको छोड़कर जाता है ना, वो आप नहीं सह सकते। सो आने वाले समय में डेफिनेटली आई कैन से दैट इस पर्सन को, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं कि ये आपको छोड़कर चले गए, या इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, या जो भी इन्होंने किया आपके साथ, स्पेशली अगर वो आपको छोड़कर गए, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वही उन्होंने आपके साथ किया, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता गाइस ये आपको छोड़कर किसी और के पास, मतलब इनका मन ही नहीं लगेगा किसी रिश्ते में। ये बहुत अटैच्ड है आपसे। इनको आने वाले समय में रियलाइज़ होगा कि वो कितने अटैच्ड है। उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कभी कि इतना प्यार वो करते हैं आपसे। उनका ध्यान आप ही की तरफ रहेगा। उनकी नज़रें आप पे ही रहेगी। वो आपसे ही जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है? उनकी अटैचमेंट आपसे ही रहेगी। क्रेविंग बढ़ने वाली है इस पर्सन की। तुमसे दूर होने के बाद मैं और बिखर गया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको छोड़ा तो ये सोचकर कि वो खुश रहेंगे, उनका भी मन क्लियर हो जाएगा, उनका दिमाग शांत हो जाएगा, या वो आपके बिना ही ठीक है, बट उनका ये नज़रिया आने वाले समय में बदलने वाला है। वो इतने अकेले पड़ जाएंगे, इतने डिप्रेस हो जाएंगे, इतना मिस करेंगे आपको कि उनको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है? जो अभी उनको मज़ा आ रहा है ना आपके बिना जीने में, अब तक वो जैसे आपको इग्नोर करते रहे, आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो उनको मज़ा आ रहा है ना ये करने में, उनको लग रहा है कि वो जी लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, वही उनको आगे जाके रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने कितना गलत सोचा था। क्योंकि उनकी लाइफ़ इतनी बिखरने वाली है ना, वो इतने डिप्रेस होने वाले हैं कि हद से बाहर। प्लीज़ मुझ पे शक मत करो। गाइस ये वापस तो आने वाले हैं आपके पास, ठीक है? लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझ पे शक मत करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। हो सकता है आपको इन पे डाउट्स है या ट्रस्ट इश्यूज़ है, जिसकी वजह से ये आपको बोलेंगे कि प्लीज़ शक मत किया करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वापस आना है तुम्हारे पास, लेकिन तुम मुझ पे शक मत करो, ठीक है? तो ये आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे या अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप इनको इग्नोर करते हो, ठीक है? अगर आपने इनको कुछ बुरा-भला बोला है, या अगर आप इनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, या आप इनको इग्नोर करते हो, या आप इनको ऐसा दिखाते हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर गुस्सा पैदा होगा, ठीक है? और ये आपको आकर बोलेंगे मुँह पे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें नहीं है क्या? तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो? तो हो सकता है ये कुछ ऐसी बातें आपको बोले जो आपको भी हर्ट हो सकती है। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो, या अगर इनको लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो आने वाले समय में ये डेफिनिटली आपको बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, डोंट यू नीड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बिना रह सकते हो, ठीक है? तो कुछ बिटर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, कुछ कड़वे शब्द का आदान-प्रदान हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है? कुछ गुस्सा निकल सकता है इस पर्सन का, या गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोल सकते हैं, जो देखो वो ना उन आपको हर्ट नहीं करने के लिए नहीं बोलेंगे ऐसी चीज़ें, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी ना कि वो बोल देंगे कुछ चीज़ें आपको, कि मुझे ही है ना तुम्हारी ज़रूरत, मैं ही तुम्हारे पीछे भागूँ, तुम तो आओगे ही नहीं मेरे पास, ठीक है? मैं समझ गया अपनी गलती। गाइज़ अगर इनसे कोई गलती हुई थी जो ये मान नहीं रहे थे, ये मानेंगे, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फिज़िकल मीटिंग होने वाली है जिसमें ये अपनी गलती मानेंगे, ठीक है? मिलकर मानेंगे, मतलब सामने मिलकर आप दोनों बहुत अच्छा समय बिताओगे साथ में, फिजिकल हो सकते हो, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हो सकती है, और उस वक्त ये मे भी आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी गलती मानेंगे, ठीक है? बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की पर नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इनको ऐसा लगता है कि ये रह लेंगे आपके बिना, सुकून से जी लेंगे, या मे बी आपसे दूर रहकर ये खुश रहेंगे, लेकिन नहीं होने वाला है वैसा। उनका जो प्लान है ना दिमाग में कि मैं खुश रह लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि ट्राई तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, आपके बिना रहने का, आपको भुला देने का, तब भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने वाला है। और ये उनको भी रियलाइज़ हो जाएगा, वो हार मान लेंगे कि भई नहीं, मैं नहीं भुला सकता तुम्हें, ठीक है? सिर्फ़ तुमसे मुझे खुशी मिलती है, इसके बारे में बताइए डिवाइन। इस पर्सन को बहुत बड़े रियलाइजेशंस होने वाले हैं कि इनके खुशी की वजह आप हो। अगर इनको ज़िंदगी में सच में कोई चीज़ खुशी देती है, तो वो आपका साथ है, आपका प्यार है,
आपके पास रहना चाहते हैं वो, तभी वो खुश रहेंगे। देखो हंस तो हम सबके साथ सकते हैं, लेकिन खुश हम किसी एक इंसान के साथ ही हो सकते हैं, और उनके लिए वो खुशी की वजह आप हो। ठीक है। सो ये रियलाइज होने वाला है उन्हें। 100 सवाल है मन में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना डेफिनेटली कुछ ऐसे भी रियलाइजेशन हो सकते हैं, जैसे आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर ऐसा कभी पहले हो गया है, हो चुका है, और मे बी इस पर्सन के दिल में ऐसे सवाल उठेंगे, क्या ये इंसान क्यों इतना खास है मेरे लिए, मैं क्यों इसे भुला नहीं पा रहा, क्यों मैं उसको अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, क्योंकि उनको फील होगा कि ये सब वो किसी के लिए पहले फील कर चुके हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। ठीक है, मैंने गलत इंसान चुन लिया था। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, आप दोनों के बीच में फूट डालने वाला कोई थर्ड पर्सन है, या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और आपको विलन बना दिया, या फिर ये कोई नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी, उनका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई हो सकता है जिसको उन्होंने आपके बारे में बताया, लेकिन उस पर्सन ने उनके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी आपके खिलाफ कि तुम दोनों कितने अलग हो, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, तुम दोनों कितने इनकम्पैटिबल हो, तुम उसके लिए नहीं बने हो। ठीक है, सो किसी ने तो फूट डाली है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल, अगर आपको नहीं पता है थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, और अगर आपको दोनों साइड से सेफ रहना है कि कभी कोई थर्ड पार्टी आए ही ना आगे जाके, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल और जार दोनों भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में जलनखोर कोई तो है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मुझे पता है आपको ये भरोसा नहीं हो रहा होगा सुन के, क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं देख पा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने किसी गलत इंसान को के ऊपर विश्वास कर लिया, या किसी को चूज कर लिया आपके ऊपर, जो उनको आगे जाके रियलाइज होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ। गाइस इनका स्ट्रेस इतना बढ़ने वाला है ना, अगर आप इनको इग्नोर करते हो आगे जाके भी, सेल्फ कंट्रोल रखते हो थोड़ा सा, तो इनका एक दिन ना लिमिट क्रॉस हो जाएगा और ये तुम्हारे पास आ जाएंगे वापस, क्योंकि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। ये कितने टाइम तक आपको इग्नोर कर पाएगा? ज़्यादा टाइम तक नहीं इग्नोर कर पाएगा। ठीक है, इनके रिश्ते सबसे खराब हो जाएंगे अगर ये आपसे दूर रहे ना ज़्यादा समय के लिए। इतने चिड़चिड़े हो जाएंगे कि सबसे इनके झगड़े होने लगेंगे लाइफ में। ठीक है, जहाँ काम कर रहे हैं, दोस्तों से, घर वालों से, और वो स्ट्रेस उनको समझ आ जाएगा कि ये आपके वजह से हो रहा है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। सो यही उनकी फीलिंग्स थी गाइज। और अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, स्पेल बुक कराना है, या आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, अभिमंत्रित किए हुए सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या फिर आपको कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल्स लेने हैं, तो आप मुझे रीच आउट करो, व्हाट्सएप पे मुझसे बात करो। स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के पहले कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा, और आपको जो लेना आप ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।